basics of English. Okay. What did we learn yesterday? कल हमने क्या सीखा था? English speaker is learning सीखना है कैसे? What history of English and why English? Is no importance of English and history of English. Introduction of English. And also means definition of English. What is the definition of English? If you don't have remember, it's not a good thing. Don't have remember. Anyway, just tell me कुछ भी जो याद है कल के टॉपिक से, कुछ भी थोड़ा बताओ ना. Later से आगे बताना आप. कल हमने क्या पढ़ा था? कल जो आपने सीखा कल के क्लास में, प्रहलाद वही मतलब सर इंग्लिश को मतलब कैसे जैसे हम दो हैं तो कैसे बात. What was the technique? What was the technique? टेक्निक सर फेस टू फेस कैसे बात करनी है. नहीं, I think नहीं सर say about the technique. टेक्निक चार तरह. Yeah. What was the technique? What was the name of the technique? I remember. listening, speaking, writing, speaking. हमने कुछ उसको नाम दिया था, आई थिंक 4 स्टेप टेक्निक ऐसा करके, 4 कदम टेक्निक. ये सुनो. तो क्या क्या था उसमें? लिसनिंग, writing, speaking, reading, writing and reading. Okay. Okay. Sit down. हमने देख लिया 4 स्टेप्स, देख लिया, सब कुछ देख लिया, कैसे सीखेंगे वो भी हमने देख लिया. लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? So let's start our journey with basics of English. Okay, so ये है क्या? basic of पता है the smallest unit of English language. हमें 0 से आगे जाना है तो एकदम नीचे से जाना होगा. ये सुनो. सबसे छोटा क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? सबसे छोटा मींस लेटर. So I think letter के बारे में हमने कुछ दिखाया था. What was the definition of letter? Yes, letter is the smallest unit of English language. Smallest unit means सबसे छोटा. Yes or no? Smallest unit means सबसे छोटा. Okay? Smallest unit of English language. Okay. हमने letter जान लिया. अब letter को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? word. लेटर को मिलाएंगे, ठीक है, तो वर्ड क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, ठीक है. सो कैन यू डिफाइन वर्ड? व्हाट इज वर्ड? The word is बहुत सारे मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसा कुछ. ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल. ओके, सो ओके, मोबाइल. look at anywhere. Mobile. Okay. Yeah. So how many letters are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Group of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Group of 6 letters. क्या बन गया इससे मिलकर के? Mobile. Okay. Discipline. D-I-S-C-I-P-L-I-N-E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letters का ग्रुप क्या बन गया? एक वर्ड बन गया. सिंपल ग्रुप ऑफ 10 लेटर्स क्या बन गया? एक वर्ड बन गया. ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. कह सकते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, अब हम ना इसी लेटर को क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसी लेटर को ना जितने सारे लेटर्स है इसमें उसको मैं ग्रुप में ही लिखूंगा, ठीक है, एक साथ ही लिखूंगा. देखते हैं वर्ड बनता है. E-L-I-M-B-O. ये कौन सा वर्ड है? ये कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड बन रहा था, यहाँ पे नहीं बन रहा है. इसे प्लेस नहीं बनता है. मतलब हम लोग के एग्जाम दिए हैं या फिर आप देख से आए? सिंपल से स्टार्ट करते हैं फिर आप देख से आए.
अच्छा आपने नहीं लिखा anyway. जैसे सर मोबाइल है जो वो तो वर्ड बन गया है कि, और जो नहीं बन रहा है वो तो सिंपल सेंटेंस में है। नहीं तो अभी हमने कहा ना संजना, अभी हमने कहा ठीक है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, सिंपल, ये हमने कहा। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ भी, ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ भी है, तो फिर ये वर्ड बन गया, ये वर्ड क्यों नहीं बना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड संजना? आप रिमेंबर, तो बचपन में पढ़े थे हम लोग, याद होगा 2 या 3 क्लास में। वर्ड, सेंटेंस, ऐसा टेंस, नाउन, सेंटेंस और वर्ड। क्या बताएंगे? नहीं सेंटेंस वर्ड, कुछ वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, अभी लेटर सॉरी वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर इट्स कॉल्ड वर्ड, इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वर्ड। भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है ना दोस्त, फिर ये वर्ड कैसे नहीं बनी? ग्रुप उसका ऑफ लेटर यहाँ भी है, जो लेटर हमने यहाँ पे लिखा है वही लेटर हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर ये वर्ड बन रहा है ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, अगर ये डेफिनेशन है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये भी वर्ड बनना चाहिए। यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है, ये समझ, मतलब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। दिस डेफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन। ओके, ओके नहीं कॉपी इस तो कहीं वर्ड यस। सेंटेंस या सेंस complete tense complete sense, which make a complete sense. Sense means मतलब, sense means मतलब, am I making sense? क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? बोलते हैं ना आपको sense means मतलब, ये क्या सेंस है आपका, क्या मतलब है आपका? What is your sense? हो गया? Okay, so let's go ahead now. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे नहीं आए और हम लोग स्टार्ट हो गए, थोड़ा सांस तो लेने देते हैं। नहीं सोचते? मैं तो सोच रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ ना
कंपटीशन चला था, रनिंग कंपटीशन, कभी हिस्सा लिया आप लोग? रनिंग कंपटीशन में कभी हिस्सा लिया आप लोग? रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया? अच्छा, तो याद तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसे एक बार रनिंग कंपटीशन चल रहा था कि स्टेडियम में, एकदम पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था, और मतलब नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता, पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ। सारे जो 8 पार्टिसिपेंट्स थे वो कंपटीशन के, सभी तैयार थे बस दौड़ने के लिए, ठीक है। और उधर से आवाज आता है, रेडी स्टेडी पैंट, सारे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौड़ना स्टार्ट करते हैं बस कुछ ही कदम चलती कि लड़की लड़का आकर गिर जाती है। 8 लड़कियां दौड़ रही होती है उस समय, एक लड़की लड़का आकर गिर जाती है। एक लड़की जैसे ही गिरती है तो दूसरी लड़की जो थोड़ा सा पास में होती है उसको देखता है, वो रुक जाती है, बोलती है आकर हाथ पकड़ के, क्या हो तुम्हें, तो चोट तो नहीं आई? उठाती है उसको सहारा दे करके। इतने में बाकी सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी उसके पास चले जाते हैं। सारे लोग दौड़ना छोड़ करते हैं, सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। सब लोग, तुम ठीक तो हो? अरे तो महल है। अच्छा उठो, तुम दौड़ सकती हो? जो गिरी थी वो लड़की, नहीं मैं दौड़ तो नहीं सकती, हाँ पर मैं चल सकती हूँ। सारे पार्टिसिपेंट्स कंधे पे हाथ रखा करके और एक सांत पार करते हैं, और कैन यू बिलीव 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आठों के आठों एक साथ विनिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। और ये कोई कहानी नहीं, एक रियल स्टोरी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक कंपटीशन चल रहा था, और ये जो आठों जो बच्चे थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, ये अलग अलग स्कूल से, अलग अलग स्टेट से मंगवाए हुए थे, अलग अलग स्टेट से बुलाए हुए थे। वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। जितने सारे ऑडियंस होते हैं सबकी आंखों से आंसू निकलने लगता है बच्चों की ये इस तरह का मिसाल देख करके। वे बच्चे इस तरह का संदेश दे रहे हैं। हम जनरली क्या करते हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं, अभी हमको पास में क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। रोड पे कोई पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। इट्स नॉट ह्यूमैनिटी। हम सभी इंसान हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैनेजर्स सोशल क्या कहते हैं, सोशल क्या तुम भी पहुंच गई क्या हैदराबाद? चलो ठीक, एनीवे वर्ड समझ में आ गया? देखो कल हमने पढ़ा था वो धीरे धीरे कैसे हम लोग हिंदी बोलना सीखे थे, तो आज ना हम लोग भी इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने लेटर्स पढ़ लिया, वर्ड भी पढ़ लिया, वी कैन फ्रेम वर्ड्स। अब ना बारी है सेंटेंस की, तो इसको भी पढ़े लेते हैं, फिर इसको भी छोड़े। क्योंकि भाई व्हेन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, हमें सेंटेंस की जरूरत है। विदाउट सेंटेंस फॉर्मेटिंग हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। अगर हमारे पास वाक्य ही नहीं रहेंगे, हिंदी का ही कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे बोलेंगे? नॉट स्पीक एनीथिंग। सो ये बारी है सेंटेंस की। कैन एनीवन डिफाइन सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? संजना, विशाल, प्रहलाद, if it's not urgent, then keep your mobile aside. What do you mean by keep your mobile aside? क्या मतलब हो इसका? मतलब मोबाइल बताए सर? हाँ बताइए ना। हमारा मोबाइल पूछ रहा हूँ आपसे। अपने फोन को साइड में रखिए। Keep your mobile aside. लिख लीजिए।
Yes. उसी में लिखिए ना, कोई बात नहीं। अरे वो बचपन वाला में जमाना चला गया हम लोग का, एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स हुआ करता था, हर टॉपिक का ग्रामर का अलग नोट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस का अलग नोट्स, प्रोवर्ब्स का अलग नोट्स। बस एक छोटा सा बॉक्स बनाइए और लिखते जाइए। आगे बढ़े। अपने फोन को साइड में रख दीजिए, मैं बस इसका मतलब बताया, आप फोन रख के रखिए। एनीवे, सेंटेंस, ठीक है, बताइए ना, ऐसे जैसे वर्ड को बनाए तो वैसे ये भी बनेगा। Yes. आप प्लीज बताइए ना। A sentence is a group word contain two. हाँ, This word you have to listen please। is called by sentence. नहीं समझ में दोस्त, फिर से। A sentence is a group word later than is called sentence. Not able to understand you। Can you define the हिंदी? हिंदी में define कर सकते हैं? Yes. Please। What do you want to say? You can define in Hindi। जो भी आप कहना चाहते हो आप हिंदी में बता सकते हैं। I'm Sorry, giving you an sir. opportunity। प्रहलाद पानी मुझे भी देना दोस्त। सेंटेंस यानी वाक्य है। वाक्य मतलब वाक्य एक ऐसा शब्द है जो मतलब एक से अनेक वर्डों से मिलकर बनता है। जैसे You mean group of words? ऐसा कुछ? group of words, yes. अच्छा, I mean group of words। संजना? कुछ कहना चाहेंगे आप? अब विपक्ष में कुछ प्रस्ताव रखिए अपना। विपक्ष में है। आप विपक्ष में हैं या फिर उनके पक्ष में हैं? ऑपोजिशन और मतलब सेम पार्टी। ऑपोजिशन में है, मीन्स कि उनके फैसले से आप सहमत हैं? उनका जो ये विचार है सेंटेंस को लेकर के, मुझे नहीं पता सेंटेंस को अच्छा लगा बुरा लगा, उनके विचार आपको कैसा लगा? अच्छा, यू कंफ्यूज्ड। मैं अपने विचार से बताऊं सर? आपको ही समझाना। मैं अपनी नहीं सोचता हूँ। अच्छा, बताइए ना फिर। मुझे लगता है कि कुछ वर्ड है ना इसमें छूट गई है। अच्छा, कुछ छूट गया उसमें। प्रहलाद, you want to say anything? Contain Sentence। Excuse me। Yes। Hello। Hello। हाँ, मिल जाएगा, ऐसे कीजिए ना, क्लास ले रहे हैं आपका जो भी ऑर्डर है व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, लिख कर। ठीक है। चलो हाँ, थोड़ा टाइम को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। So a group of words of सर yes जैसे कोई लेटर है तो इसमें काउंटिंग कंप्लीट सेंस इसमें भी आएगा। yes कंटेन a group of words which will सब कुछ भूल जाते हैं। यही बात है, बहुत पहले पढ़े ये हम लोग 2 क्लास में पढ़े थे, सर फर्स्ट लेसन समय खत्म कर सर। सब हम खत्म। लोग पता है कब पढ़े थे? कब? 7-6 में पढ़े थे। Anyway, ये तो 10-12 में तो पढ़ना ही say है। anyway, what do you mean by anyway? कोई नहीं। पास Anyway, क्या मतलब है anyway? कुछ कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं भी कोई नहीं। कोई हाँ, कोई नहीं भी चलेगा। Anyway,
होता ही है सर वही एंडिंग में छोड़ो जाने होता है दो। सर एक एंडिंग लो छोड़ो जाने दो, इसको छोड़ो जाने दो। एनीवे आप लिव इट, छोड़ो जाने दो। इसे भी लिख लो साइड में। अरे हाँ लिखो और क्या। एंड हो गया। ओके चलो। अच्छा, बचपन से हम लोग एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा सुने हैं। अगर कोई सेंटेंस हम लोग को पढ़ाया गया है सबसे अधिक बार, तो वह रामम खाता है। रामम खाता है। राम खाता है सीता गीत गाती है सीता बाजार जाती है। सीता सीता गई गीत गाती है Okay. Ram eats a mango. कितने सारे वर्ड्स इसमें वो 1 2 3 वो ठीक है 3 वर्ड्स है वो ये वर्ड्स वोवेल है ना। ये नहीं तो वोवेल हो गया एक तरह से लेटर है। हाँ वही अरे तो इसको इसके साथ में ठीक है, ठीक ये इसके साथ है, ये दोनों साथ ही है ठीक है, ये दोनों अलग नहीं है। तो 1 2 3 वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस बन गया। इसका मतलब क्या निकल रहा है? कोई राम है वो आम खाता है, वो आम खाता है। कोई राम है वो आम खाता है। अब हमने इसी को लिख दिया। देखो भाई मैंने कुछ भी चेंज नहीं करूंगा ठीक है, ये जितने सारे वर्ड्स इसमें ना उसी से एक सेंटेंस बनाता हूँ ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? एक आम है जो राम खा रहा है। अरे नहीं ऐसा। मतलब आगे ए मीटर थी सर, ये है चलो, इमैनुअल राम, ये आपका लिखा हुआ ही गलत है। मतलब नहीं बात हाँ होगा ये मैंगो इट्स बाय ये हुआ तो मैंगो चलो इसका मतलब बताओ। कोई मतलब नहीं है मैंगो राम मतलब ये कोई एक आम है जो राम खा रहा है। ऐसे नहीं कंप्लीट होता। सेंस में नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है ठीक है। ईट्स अ मैंगो राम क्या मतलब है इसका? मैंने क्या चीज किया बताओ मुझे। सारे वर्ड है, मैंगो मैंगो यहाँ पे है, ईट्स यहाँ पे, राम राम एक यहाँ आम है जो राम खा रहा है और पे। इस क्या हुआ यहाँ पे? ये सेंटेंस नहीं बन पाया और ऊपर वाला सेंटेंस बन गया। इसे इसे फॉर्मेट नहीं किया बस, इसे इसे फॉर्मेट नहीं किया हुआ है। इसका फॉर्मेशन सही नहीं है, इसका फॉर्मेशन सही नहीं है। अच्छा आपको पता है कि ग्रामर और व्याकरण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे थे? इसी की तो जरूरत है ना, इसलिए इसी के लिए क्यों पढ़ रहे थे? जानकारी के लिए तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग, ये सुनो, तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग सोचे तो उस समय इस सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। वो तो सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ते हैं। चलो अब एग्जाम में आना है तो पढ़ लेते हैं। ये तो ना एग्जाम में आएगा पढ़ लेते हैं। पढ़े नहीं हुए। हर इंसान को इसे- अभी कोई एग्जाम नहीं देना है, अभी सेंटेंस फ्रेम करने हैं। सुनो यहाँ पे फ्रेम सेंटेंसेस। और एक और चीज मैं यहाँ पे दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। पहला ये कि सेंटेंस मींस होता है a group of words which make a complete sense, it's called sentence। और दूसरा ये पहला तो इम्पोर्टेंट है ये, but second one is more important, ये रोल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर हमें बताएगा कि हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। दिस इज द रीजन वी डील विद ग्रामर। यही रीजन है हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं, अदरवाइज क्यों पढ़ने जाते हैं? किसके पास उतना टाइम है भाई? नहीं पढ़ना मुझे ग्रामर, ये सुनो। लेकिन भाई नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा? सेंटेंस तो फ्रेम करना है। ओके, रोल ऑफ ग्रामर समझ में आ गया? क्योंकि मुझे आगे बताना पड़ता है, बता दो ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। नाउ वी आर नोन अबाउट वर्ड्स, वी आर नोन अबाउट लेटर्स, वी आर नोन अबाउट सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस को मिलाकर के क्या बना?
नोट करोगे? करो। जैसे सेल होता है ना, the cell is the smallest structural and functional unit of the body. उसी तरह से letter is the smallest unit of English language. So, okay, let's go ahead. आगे बढ़े? Okay. किसी इंसान को स्पीच देते हुए सुने आपको? आप बोलेंगे सर ये कौन सी नई बात आप करती हैं, मतलब वैसे सुने हैं, ये सुनो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अरे कोई सुने हो? तो स्पीच में वो क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं ना? Yes. ये सुनो, स्पीच कैसे मिलकर बना होता है? सेंटेंसेस से। Yes. तो हम कैसे तैयार करेंगे? सेंटेंसेस से। हाँ, सही पब्लिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ रहे हैं। ओके, कैसे बात करता हूँ। Parts of a speech. अरे भाई मुझे ना इनविजिबल गाली मिलेगी। बात नहीं करो तो मुझे इनविजिबल गाली मिलेगी ना। हो रहा है सर। देखो चला गया बात करने। गाली विजिबल कब से होने लगा? इनविजिबल भी होता है गाली। जो सुनाई भी ना दे ऐसा गाली मिलेगी। सामने वाले देना ही बुरी बात Parts of है। a देना ही speech. बुरी बात है। जब जरूरत पड़े तब दे सकते बेवजह कोई नहीं देता ना, जब जरूरत पड़ती है अभी वो बचपन वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा, तो मास्टर जी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। ये बढ़िया है सर। एकदम बता दिया। याद है। डेफिनेशन बता दो। Definition नहीं, इसके जो पार्ट आते हैं ना उतने याद है। यार वो सबको याद है। वो याद है। बता दो। डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें इंग्लिश का सार एकदम छिपा हुआ है। क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है ना, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एकदम सार छिपा हुआ है। 80% इंग्लिश लैंग्वेज यहीं से निकल के आता है। अभी वी विल प्रूव इट ना, हम लोग अभी से प्रूव करेंगे। तो एनीवन कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। मैं सबको एक मौका दे रहा हूँ। जस्ट रिकॉल योर माइंड। माइंड को रिकॉल करो। ट्राई टू डिलीवर योर डेफिनेशन। देखो जरा, पहले क्लासेस में जब गांव में पढ़ा करते थे हम लोग, तो फूस का होता था, ठीक है, तो ऊपर देखा करते थे, लगता था ऊपर कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन कुछ नहीं लिखा हुआ रहता। मास्टर साहब ने तो ऊपर क्या देखो, ऊपर लिखा हुआ है क्या डेफिनेशन? देखो ऊपर कहीं लिखा हुआ। हाँ रहता तो बोलिए। ओके, बताओगे? हाँ नहीं, मैं बताऊं? स्टेप बाय स्टेप सर, ऐसे थोड़ी वहाँ बता देते हैं। जब हम लोग पढ़े थे 7-8 में, यहाँ
क्या बोलते हैं सेंटेंस बने, फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन ही सीधे इसका मतलब जो होती है अच्छा। पार्ट वैसे नहीं पढ़ी। सॉरी ऐसे नहीं पढ़ा। Okay. Now it's good. Okay, anyway. कौन ऐसी फाइल होता है कि जो प्यार बन रहा है। और मैं सिंपल वो LETTERS letters. LE Yes. नहीं LLE part है क्या? क्या Letters. डेली डबल टी LE. LE It's not mistake, it's blunder. अच्छा पता है क्या हुआ था? मेरा एग्जाम था बैंक पीओ का, ठीक है? तो मुझे पता नहीं था, ब्लंडर बोलते हैं ना, इट्स ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। इट्स ब्लंडर। तो मेरे पास दो ऑप्शन था, ब्लंडर और ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, ये फिल करना था। तो ब्लंडर मिस्टेक जनरली समझ में आया कि ब्लंडर मिस्टेक होना चाहिए, हमने ब्लंडर मिस्टेक फिल कर दिया। लेकिन ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ा मिस्टेक। जब आप ब्लंडर कह रहे हो तो मिस्टेक यहाँ से खत्म, इसकी कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा हो जाए। और ये क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। सो ब्लंडर इज ब्लंडर सॉरी ब्लंडर प्राइस ब्लैक जनाब रॉयल से क्या था? बढ़ो आगे, इसको पढ़ो जरा एक बार। संजना खड़े हो जाओ, आपको खड़े स्टैंड अप, जस्ट रीड डाउन इट On the English एकदम words अच्छे से, एकदम प्यार से। हाँ, इसका मतलब मुझे समझा दो। चलो पढ़ो। all the English words are divided into Eight groups. According to their one sentence, each group is Called parts of speech. parts of speech. Each group is called parts of speech. Vesalio, stand. No, stay stand. हाँ, let's read out it. मतलब इसको Read out करना, पढ़ना है इसे. All the English words are divided into 8 groups according to their work in a sentence. Each group is called parts of a speech. मतलब हाँ, please.
मतलब जितने जैसे ऑल इंग्लिश वर्ड मतलब जितने भी इंग्लिश के शब्द है ना तो मतलब डिवाइडेड मतलब 8 ग्रुप में डिवाइड है 8 मतलब बांटा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये सेंटेंस काम करता है वर्क करता है और फिर ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं सही है सर That's really good. Okay. Prahlad, stand up. Just read out it. All the English words are divided into 8 groups according to their words and a sentence is In a sentence, आराम से, आराम से. in a sentence each group is called part of speech. Each group is called parts of speech. Sit down. You keep stand. Sit down. No, no. You keep a stand. Keep a stand. Read out again. All the English words. All the English words, but all the English words All the English words are divided into divided into 8 groups. the 8 groups groups according to their their work in a sentence. sentence. Each group is called Called parts of speech. parts of speech. बैठ जाओ आप. अब यहाँ से ना एक और चीज ध्यान में रखोगे. पता है वे ऑफ स्टैंडिंग होता है, वे ऑफ वॉकिंग होता है, वे ऑफ स्पीकिंग होता है, वे ऑफ सिटिंग होता है. मतलब बैठने का भी तरीका होता है, खड़े होने का भी तरीका होता है, चलने का भी तरीका होता है, बात करने का भी तरीका होता है. उसी तरह से पढ़ने का भी तरीका होता है, लिखने का भी तरीका होता है, गाने का भी तरीका होता है. और हंसने रोने का क्या तरीका होता है? हंसने रोने का कोई तरीका नहीं होता. इमोशन है वो तरीके से मत मानो. दैट इज इमोशन. हंसना रोना एक इमोशन है ना. एनीवे सो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी सॉन्ग. एक सॉन्ग को हम लोग गाते हैं, ठीक है, और उसी सॉन्ग को चलिए उदित नारायण का एक सॉन्ग उठाते हैं. कौन सा सॉन्ग? पहली पहली बार मोहब्बत की. याद है सबको? नहीं याद. कौन सा सॉन्ग है सिर्फ तुम मूवी है. मैंने सिर्फ सुना तुम. है। कौन से सिर्फ तुम एक मूवी है. सिर्फ तुम. हाँ, मैंने देखा है। चलो यार पुराने जमाने की क्या लगता है बातें कर. पुराने जमाने की नहीं है। नहीं है कि पुराने जमाने की. इधर का है. वही 2002 में आया था आई थिंक. 2 या 3 4 5 ऐसे ही आया होगा. एनीवे अभी कौन सा मूवी आया रिसेंट में? उसका कोई सॉन्ग बताओ मुझे. शीशा भी रील्स चल रहा है, मैंने बता तुम दो बताओ भाई. तुम अपने मतलब फेवरेट सॉन्ग क्या कोई सॉन्ग, एक सॉन्ग बताओ मुझे. Brother too. कोई सॉन्ग बताओ मुझे उसमें का. उसका सॉन्ग आपको ऐसे ऐसा नहीं वो लीला मुझे ऊर्जा काली कावा तेरे ऐसे कुछ है ना. ये तो तेरे वास्ते जैसे तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा. सिंपल है ना, ये सबको पता है. एनीवे अच्छा इसे हम लोग गाते हैं और इसी वर्ड्स को, इसी सेंटेंस को सिंगर गाते हैं. दोनों में इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है? कभी सोचो. और वो जो ट्यून जो रहता है वो सॉन्ग को लिखने वाला कोई और होता है पर ये गाने वाला कोई और. नहीं तो गाने वाला जैसे वो सिंगर कोई गाए और हम लोग गाएं, तो दोनों की आवाज में मतलब ये इतना डिफरेंस कैसे हो जाता है, इतना गैप कैसे हो जाता है? मतलब जैसे वो जहाँ पे They know, I mean- म्यूजिक थिएटर रहता है ना वहाँ पे जैसे वो वॉइस को ना कम बेसी ये तो ठीक है, वॉइस को मॉड्यूलेट भी नहीं करते हम, ठीक है. ऐसे सिंगर को बैठा देते हैं, एक अरिजीत सिंह को बैठा देते हैं और एक हम यहाँ बैठ कर गा देते हैं. ऐसे गाएगा सब तो अच्छी समझ में आएगा वो मीटिंग हो गया. नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं अच्छा होता. होता है। सिंगर स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं, रियल भी बहुत जब अच्छा होता हमारा है. प्रेशर सभी लोग उदित नारायण क्यों नहीं बन गए? सॉरी. बोले सभी उदित नारायण क्यों नहीं बन गए? या तो रियल भी अच्छा होता है तभी वो मतलब रील आप कितना बना सकते हैं सर. जैसे हमारी केमिस्ट्री वाले टीचर बहुत अच्छा गाते हैं, तो वैसे कौन गा से? केमिस्ट्री वाले टीचर केमिस्ट्री वाला टीचर. हाँ वो अच्छा गाते होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. हैं। ठीक है. तो दिक्कत मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? आई थिंक दे नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग. दोनों ये का सब गाने का वो जानते हैं कैसे गाते हैं, उनको तरीका पता है, प्रैक्टिस किया उन्होंने उस पे.
उसी तरह से अभी से ध्यान रखना एकदम से कि गांठ बांध लो, ठीक है, जैसे मम्मी बांधती थी गांठ पहले, ठीक है, ये गांठ बांध लो कि जब भी पढ़ना है ना तो ऐसे पढ़ना है जैसे लगे कि हाँ आवाज में मधुरता है, किसी को सुनकर अच्छा लगे, किसी को क्या हमें खुद सुनकर अच्छा लगे। So all the English words are divided into 8 groups according to their work in a sentence. Each group is called parts of speech. अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, all the English words are divided into 8 groups according to their work in a sentence. Each group is called parts of speech. ये कौन सा अच्छा था? ऐसे एक बार पढ़े, ठीक है? All the English words are divided into 8 groups according to their work in a sentence. Each group is called parts of speech. कौन सा वाला अच्छा था? पहले वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, जाहिर सी बात है। ये सुनो, तो दूसरे वाले और पहले वाले, व्हाट आर द डिफरेंस? हमने जैसे इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से पढ़ा, और पहले टाइम में हमने बस पढ़ लिया जैसे पढ़ते आ रहे थे, जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे पढ़ लिया। लेकिन अब हमें थोड़ा चेंज करना है, अदरवाइज जो पहले से करते आ रहे वही करते जाएंगे तो जो पहले मिलते आ रहा था वही अब फिर मिलेगा। ये सुनो, तो पढ़ते समय, लिखते समय, चलते समय, बोलते समय, कुछ भी जो भी आप करें, दैट शुड बी लिटिल डिफरेंस, थोड़ा अलग होना चाहिए। हम आप अगर खड़े भी हो तो देखना है कैसे आप खड़े हैं, ठीक है, वे आर स्टैंडिंग, वे आर सिटिंग, वे आर लिसनिंग, कैसे आप सुन रहे हैं किसी को, आई कांटेक्ट आपका कैसा हो रहा है, ये सब कुछ आपको सीखना है। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक यू अ वेरी, इट मींस की क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आता, एक पर्सनालिटी होता है कैसा वाला, अधिक बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं, क्या पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी। हाँ, चार्मिंग पर्सनालिटी, ये सब चीजें आपको एक चार्मिंग पर्सनालिटी बनाएगा, बहुत अच्छा पर्सनालिटी का मालिक बनाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो इट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स है, हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? डू यू नो हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश में कितने वर्ड्स है? नहीं, इसका कोई 218। नहीं इंग्लिश में वर्ड वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर, कितनी वर्ड है, मतलब जैसे कितनी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स है ओवरऑल? काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1.7 लाख के आसपास वर्ड है, 1.7 lakhs, 1.7 lakhs। उतने में सारे, हाँ उतने में सारा है, इट्स ओवर। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लिख लो इसे, लिख फैक्ट। बस इतना ही है। हाँ बस इतना ही है, ये हलवा नहीं 1.7 लाख से याद करना, ठीक है, बस इतना ही है। तुम्हें याद कर देगा, हाँ तुम्हें याद कर देगा। करते लो मैंने कहा सर कौन याद इंग्लिश में तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो सारे मिक्स करके या फिर अच्छा, इसे कोई हम एक ही पढ़ने इंग्लिश। वाले हैं। सॉरी 1.7 lakhs वैसे हम पढ़ने वाले, इसी में इसको हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ लेते हैं। नहीं मतलब टोटल वर्ड होता है ना, वो सर बता रहे हैं। हाँ, कोई एक लैंग्वेज या सारे लैंग्वेज को मिक्स करके 1.7 लैंग्वेज। नहीं वर्ड्स इतने ही सारे हैं, ठीक है। अब एक ही वर्ड्स को किसी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, किसी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है।
The words इतना ही है. सर वो डिक्शनरी Dictionary. सर स्पेलिंग पिक्चर DICTIONARY. ठीक है, ये RY है. वर्ड तो सर RY पहले से भी था, लिखने में. ऑलरेडी That is not visible. मैंने भी देखी. हाँ, लिख. सर दिन कौन सा है? दिन कौन सा है आज? आज सैटरडे है क्या है? सैटरडे है Sunday. सैटरडे What is the date? आज Day today? Saturday है. कौन सा दिन है आज? शनिवार. शनिवार नहीं बताओ. इंग्लिश क्लास में इंग्लिश बोलो. इंग्लिश तो बोल रहे हैं सर कौन सा बताओ? टुडे इज सैटरडे Tell me. या बताओ. It is Saturday. नहीं इसमें कुछ ट्विस्ट है, बता दो सिंपल. डर लग रहा है इसमें भी, किसमें पता नहीं क्या पकड़ लेंगे वो. सैटरडे. सैटरडे लिखते हैं फिर. SAT. बराबर है? बराबर है ना, यही ना. हाँ. इतना डरो मत, सीख के. ये सॉन्ग था सैटरडे सैटरडे यार. TUER होता है सर. जैसे टी वाट ये वाला TUER होता है. नहीं वो सही लिखा हुआ है. मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सही लिखा हुआ है. गाना क्या था? बोलो तो सॉन्ग सैटरडे सैटरडे. तो this is not Saturday, हाँ. this is Saturday. Saturday is right pronunciation. गाना याद है. इस बेचारे को भूल गया. सैटरडे बोल गया. सैटरडे कौन सा दिन है? सैटरडे. सैटरडे. ओके, कौन सा दिन है? कौन सा? सैटरडे. सैटरडे. अरे वो गाना याद करो. सैटरडे सैटरडे. सिंपल. ओके. आज होगा ना कुछ. आप लोग की तरफ सैटरडे है ना, मेरी तरफ भी वही होना चाहिए. Anyway, so dictation test, huh? Let's ready for dictation test, okay? सब लोग अपना अपना लिखोगे. इस पे आ जाओ. Yes, टेस्ट हो रहा है भाई. Dictation test, word meaning test, spelling test. बस. देखो सर पे लगे क्या. ओके, लिखो पहले. फर्स्ट वर्ड इज ग्रामर. ग्रामर ग्रामर. खाली ग्रामर बस 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 हो. आगे हिंदी नहीं लिखनी है ना. नो. ओनली फॉर इंग्लिश. यस यस स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है दोस्त. ग्रामर होगा. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. यस डिसिप्लिन. रूटीन. रूटीन रूटीन. रूटीन या रीटेन बोले थे. रूटीन वही जो बनाते हैं ना हम लोग डेली रूटीन ऐसा करते हैं. रूटीन हो गया.
आगे होगी। आगे बोले ना बताएं। नेक्स्ट लिखो प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन लिखा फिर हेल्दी वाला जान ले लेकिन तुम मत कर। और ये आगे मेरी मैंने सिखाई के फिर अभी और दिखाना चाहिए। मेरे का सारा लेते डिक्टेशन डिक्टेशन क्या? डिक्टेशन Education. डिक्टेशन जो भी बोल रहा है डिक्टेशन डिक्टेशन टेस्ट डिक्टेशन डिक्टेशन मैं वो चेक कर रहा था ना कि डिक्टेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा था तुम लोग कहीं लिखे तो नहीं नहीं हम उसको जाने नहीं दिए काफी लिए थे। डिक्टेशन कहाँ लिए नहीं मैनर्स 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 माइनस क्या क्या लिखा मैनर्स मैनर्स हम लोग बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं मैनर्स थोड़े ना कुछ अलग चीज लिखवा रहा है अब उसको थोड़ी ना लिखाएगा। यूनिवर्सिटी एट यूनिवर्सिटी यस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी ऑर्डिनरी उधर नहीं लिखा हुआ ऑर्डिनरी मैंने पहले यूनिवर्सिटी लिया। ऑर्डिनरी अच्छा इंग्लिश में एक ना चैप्टर है ग्रामर में आर्टिकल लिख दो आर्टिकल 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 क्यों बंद कर रहे हो उसको फरवरी फैब मंथ जो था ना मंथ फरवरी वही लिखना है ये तो पक्का सही होगा इसमें तो मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं होगा ये गलत हुआ ना मेरा गलत हुआ था तो ईमा बना देंगे सीधे हेडशॉट मारेंगे। ग्राफ 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 कॉपी होता ना ग्राफ नहीं मतलब ग्राफ गलत लिखो सही करो ग्राफ आगे ग्राफ कितना हुआ हमें 11 हो गया ओके वो सिर्फ 10 लिखवाना था मुझे कैरेक्टर पेज सबका एक ही साथ होगा कि यहीं से चेक कर दीजिए ना सर सॉरी पूरा फोन एक मिनट सर फरवरी का मीटिंग लिखना हो गया फरवरी जो सर तो हमारे भी मिल जाता मौका तो देख लेते हैं गलत ही हो गया रूटीन क्या कब बोला था हमने रूटीन बोला था दोस्त रूटीन रूटीन हमें डिटेल्स नहीं गलत फिर से लाइए सर It's your mistake. No, it's your mistake. तो No, it's your mistake only. It's not my mistake. It's your स्टॉप करने mistake. से इसको Sir, वो मम्मी नीले सन्नाटा आएगा।